जय जय श्री सीताराम। आज श्री रामचरितमानस इस रामायण का 124वां भाग है और जिसको हम अर्थ सहित संपूर्ण पढ़ने का जो संकल्प है उसके साथ इसको प्रस्तुत करते रहते हैं। और आपने भी अपना संपूर्ण रामायण को अर्थ सहित सुनने का, क्योंकि देखिए श्लोक, दोहा, चौपाई ये सभी आसानी से समझ में नहीं आ पाते हैं हर किसी के। तो इसीलिए क्योंकि हमें अगर उसका पूरी तरह पुण्य फल प्राप्त करना है और उसका ज्ञान अर्जित करना है तो उसको अर्थ सहित ही समझ में आएगा। इसलिए आप में से जिन्होंने भी संपूर्ण सुनने का अपना लक्ष्य बनाया है, नहीं बनाया है तो बना सकते हैं। और सुनिए, ये 124वां भाग आप सुनेंगे अभी, और इसके बाद आप भाग 1 से शुरू करना। भाग 1 से शुरू करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ कि भाग 1 आप कैसे देखेंगे। सीधा तरीका है कि आप सबसे पहले जो कोने में झंडे का निशान बना हुआ है, जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं, तो उस कोने में बने हुए झंडे के निशान को टच करेंगे, चैनल का नाम आ जाएगा और चैनल के नाम के साथ ही नीचे एक पट्टी में वीडियो शॉर्ट्स इस तरीके से दिया हुआ होगा। तो आप शॉर्ट्स को ना करके वीडियो को जैसे ही टच करेंगे तो सारे के सारे वीडियो क्रम से आ जाएंगे और उसमें आप नीचे तक चलते चले जाएंगे तो वहाँ फिर आपको नज़र आ जाएगा रामचरितमानस भाग 1, भाग 2, भाग 10, भाग 12। इस तरीके से ये 124वां भाग है। तो आप भाग 1 से शुरू करके देखिए, ज़्यादा नहीं 10-11 भाग ये आप सुन पाएंगे और स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। निश्चित रूप से जहाँ जैसे भी चिंताओं से ग्रस्त हैं, निश्चित रूप से उनमें अत्यंत सुधार आएगा। प्रभु की कृपा होगी, प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा होगी और भगवान भोलेनाथ को भी ये परम प्रिय है राम कथा, रामचरितमानस। जो कथा हम ये पढ़ रहे हैं, यही कथा भगवान भोलेनाथ ने माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती को सुनाई थी। तो आज का ये जो भाग है लंका कांड, और लंका कांड में देखिए समुद्र पर पुल बन जाता है और पुल बनने के बाद में प्रभु श्री राम समुद्र पार कर लेते हैं। प्रभु श्री राम तो समुद्र पार करके रहते वन में ही हैं, लेकिन लंका के किनारे पहुंच जाते हैं और बाकी जो वानर सेना है उन्होंने ऊधम मचाना शुरू कर दिया है लंका वालों के साथ। उन्होंने किसी के नाक काटे, किसी के कान काटे और इस तरीके से फिर रावण के पास जाकर के उन राक्षसों ने बताया सारा वृत्तांत कि इस तरीके से महाराज पुल भी बन गया और इस तरीके से देखिए हमारा ये हाल कर डाला है। उसी से आगे का ये भाग सुनते हैं। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगद्धिताय नागाननाय शक्ति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मंगल भवने अमंगल हारी हरे राम राम द्रवोचुद चिरते अजर में हरे राम राम। निज भी कलता विचार मोरी बियच गयो ग्रह कर बोरी मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो कौतुक ही पादोति बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर रावण ने जब अपने ही सेना के लोगों के मुंह से सुना कि समुद्र बंद गया और इस तरीके से ये ऊधम मचाना शुरू कर दिया है इन्होंने वानर सेना ने, तो वह व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया।
जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तो कर गए पतया भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाय सिर अंचल रूपा, सुनो वचन पिय पर हर कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयर कीजे ताही सो, बुद्धि बल सके जीत जाही सो। तुम्हें रघुपत अंतर कैसा, खल का दूत दिन करे जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में। देखिए, स्वयं उसकी जो धर्मपत्नी है वही इतना समझा रही हैं, लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होता है, अहंकारी इंसान होता है, उसकी जल्दी समझ में नहीं आता। और अतिबल मद कैटव जे मारे, महावीर दित सुत संगारे। जे बलवान शेष भुज मारा, सोय अवतर हो हरन महवारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटव दैत्य मारे और महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार किया। जिन्होंने 52 रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्र भाव को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं। तास विरोध न कीजे अनाथा, काल कर्म जीव जाके आता। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म जीव सभी हैं। तो राम सौंप जानकी, नाय कमल पद्मात। सुत कहो राज समर्पवन, जाय भजय रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाति दीन दयाल रघुराई, बागो सनमुख गए न खाई। चाहिए करन सुख सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख जाने पर तो, यानी उनकी शरण में जाने पर तो भाग भी नहीं खाता। आप जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चराचर सभी को जीत लिया। संत कहे अस नीति दशानन, चौथे पन जाए नृप कानन। हे दसमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, तासु भजन कीजिए तय भरता, जो करता पालक संग हरता। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणति अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करे जे लागी, भूप राज तज होय बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई को शलाधीश रघुराया, आयो करन तोय परदाया। जो पिय मानव मोर सिकावन, सुजस होय त्यों पुरयति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कै नयन नीर भर, गे पद कंपित गात। नाथ भजौ रघुनाथ है, अचल होए बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर
कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण में सुता उठाई के लाग, कल निज प्रभुताई सुनते प्रिया व्रतावै माना, जग जूता को मोह समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण कुमेर पवन जमकाला, भुजबल जित्यों सकल दिक्पाला, देव धनुज नर सब बस मोरे, कपन हेत उपजा है तेरे। वरुण कुमेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं, फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विदते कहस बुझाई, सभा और बैठ सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अपमान हो गया है। सभा आय मंत्रिण तेह बूझा, करव कवन विद रूप से जूझा, कहे सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछो कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहो कवन भय करे विचारा, नर कप भाल आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुने, कहे प्रहस्त कर जोर, नीति विरोध न करे हो प्रभु, मंत्रिन मत अति थोर। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहे सचिव सट ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आवी यह माती। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री जो हैं, ये ठकुर सुहाती करते हैं, मुंह देखी बात करते हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रहे तो मैं तब काऊ, जारत नगर कछ न धर खाऊ, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचविन असमत प्रभय सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी जी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जे बारिश बनाए हेला, उतरे सेन समेत सुबेला। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बना लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सो मन मनुज खाव हम भाई, वचन कहें सब गाल फुलाई। सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुन अति आदर, जन मन गुनो मोहे कर कादर। प्रिय बानी जे सुने जे कयहि, ऐसे नर निकाय जगहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य बहुत अधिक हैं जो मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहे जे कहें ते नर प्रभु थोरे।
हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हितकारी बात कहेंगे या सुनेंगे। उन्हें हितकारी बात से मतलब नहीं होता है, ना सुनने के लिए ना कहने के लिए। सिर्फ ठकुर सुहाती उनको सुहाती है। उनके मुंह पर उनके जैसी कहते रहो, उनको प्रिय वचन कहते रहो, भले ही चाहे वो गर्क में चले जाएं, गड्ढे में चले जाएं, डूब जाएं। और ऐसे लोगों का अंत निश्चित रूप से बुराई होता है। तो नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। नार पाए फिर जाए जो, तो न बढ़ाए और आर, नाय तसन्मुख समर में तात करे वो हट मारे। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मारकाट कीजिए। ये मत जो मानव प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जगतोरा। हे प्रभु, यदि आप मेरी ये सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। तो ये सब कौन कह रहा है? जो रावण का पुत्र प्रहस्त है, उसके अंदर थोड़ी सूझबूझ थी, इसलिए वो हाथ जोड़कर ये सब रावण को समझा रहा है। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, सुत सन कह 10 खंड रिसाई, अस मत सठ के तो हे सिखाई। अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अवही ते और संशय होई, बेन मूल सुत भयउ भमोई। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। देखिए, पुत्र हो या भाई हो, अगर वह आपके कल्याण की बात कह रहा है तो उस कल्याण वाली बात में आपको वो बात सुनने में अच्छी भी लग सकती है और खराब भी लग सकती है, लेकिन जो सच्चा है, नियम का पक्का है, वो सच्ची बात ही कहेगा। आपको कुमार्ग से हटाएगा, सुमार्ग पर लाने की कोशिश करेगा। भले ही आप उसको त्याग क्यों ना दें, लेकिन वह अपनी उस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकता। और आपको अगर ठकुर सुहाती अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से उसमें पतन ही है। अवही ते और संशय होई, बेन मूल सुत भयउ घमोई। सुन पितु गिरा परसुअति घोरा, चला भवन कह वचन कठोरा। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये बड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तोहे न लागत कैसे, काल विवश कौं भेषज जैसे। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती है। जिसकी मृत्यु निकट आ गई है उसको कोई भी दवा खिला देना। संध्या समय जान जग 10 सीसा, भयो चले निर्खत भुज बीसा। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तय होय अखाड़ा। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। तो बैठ जाए ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुणगन गावन। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजे ताल पखाउज बीना, नृत्य करें अक्षरा प्रवीणा। तो ताल करताल पखावज और बीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिसु, संतत करे विलास। परम प्रबल रिपु शीश पर, तद्यप सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, उतरे से न सहति अति वीरा।
शिखर एक उतंक अति देखी, परम राम सम सो प्रभिषेकी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते तह तरु किसले सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, ते आसन आसीन कृपाला। तो वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उचंगा, बाम दहन दिस चाप निसंगा, तू कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों में से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़वागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विदिनाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कट निसंग करबान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। ये विद कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नरे हैं ध्यान जे, रहते सदा लय दीन। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा विलोक प्रभु, देखा उदित मयंक, कहत न सवय देखाओ ससे, मृगपत सरे से असन। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिश गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत नाग तब कुंभ विदारी, सस केसरी गगन वनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि ये चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बितुरे नव मुक्ताहल तारा, निश सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु सस मोह मेचक ताई, कहो कहा निज निज मत भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, सच मोह प्रकट भूमि कह झाई, मारे राहो ससे कह कोई, उर में परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। तो को कहे जब विद रति मुख कीना, सार भाग सस कर हर लीना, छिद्र सु प्रकट इंदु उर्माही, ते मग देख्यो नभ परछाई। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परम चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु सस केरा, अति प्रिय निज और दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरह बंत नर नारी। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है।
कह हनुमंत सुनो प्रभु सस तुम्हार प्रिय दास, तब मूरत विद उर्वसत सोए श्याम तावास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। तो पवन तनय के बचन सुन बेह से राम सुजान, रामा बेह से राम सुजान। दक्षिण दिश अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले कि देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गर जय घन घोरा, होय भ्रष्ट जन उपल कठोरा। हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमंड रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की बरसात तो ना हो। कहत विभीषण सुनो कृपाला, होए न तलित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, ते 10 कंदर देखा खगारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, ये ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जन जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जन दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघडंबर छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजे ताल मृदंग अनूपा, सोए रब मधुर सुनो बुरभूपा सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाए बाण संदाना। ये देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अपमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मैं परे मरब न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक कर राम सर, प्रभ से आय निसंग। रावण सभा सशंक सब, देख महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रसभंग यानी रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कितनी बड़ी बात थी कि रावण ने जो मुकुट पहन रखा था वह नीचे आ गिरा है। कंप न भूम न मरुत विषेका, अस्त्र शास्त्र कछ नयन न देखा। सोचे सब निज हृदय मजारी, असुगुन भयो भयंकर भारी। ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की आंधी चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखी। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि ये बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है। 10 मुख देख सभा भय पाई, बिहस वचन कह जुगत बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट परे कस असुगुन ताई। सभी को भयभीत देकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करौ निज निज गृह जाई, गबने भवन सकल सिरनाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवण पूर्व में खसेऊ। सजन नयन कह जो कर जोरी, सुनो प्राणपद विनती मोरी। कंत राम विरोध पर हरऊ, जान मनुज जन हट मन धरऊ। तो नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर
मंदोदरी रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए, हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट ना पकड़े रहिए। विश्व रूप रघुवंश मन करो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रत्यास। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों को कल्पना करते हैं। इसी के साथ रामायण रामचरितमानस लंका कांड का इस भाग में यहीं विश्राम कर रहे हैं। शेष प्रसंग यही अगले भाग में 125वें भाग में सुनेंगे। अभी ये 124वां भाग यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुर तर की छाया, हरे राम रामा दुख भय दूर, निकट जो आया हरे राम।